वेलकम बैक टू शॉर्टकट गाइस। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 हिंदी का, जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। पत्र और डायरी। पत्र और डायरी। पत्र, जो कि आजकल इस शब्द को हम लगभग भूल चुके हैं। पत्र शब्द को हम आजकल भूल चुके हैं क्योंकि हमारे पास मल्टीमीडिया के साधन आ गए हैं, यानी कि हम व्हाट्सएप, ईमेल या अदर चैटिंग जो एप्लीकेशंस हैं उनके द्वारा एक दूसरे से बात कर लेते हैं। अब विदेशों में बैठे हमारे जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे बात करने के लिए वीडियो कॉल की सुविधा आ गई है। ठीक है, गूगल मीट जैसी चीज़ें आ गई हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई जिसने हमें मतलब इन चीज़ों से काफ़ी दूर कर दिया। लेकिन ये हमारा ट्रेडिशन है एक तरह से। वो समय अलग था जब पत्र लिखा जाता था और उस पत्र को वो बॉक्स होता है जो पोस्ट बॉक्स बोलते हैं, जो लेटर बॉक्स, उसमें डाला जाता था। फिर डाकिया आकर उसको छटनी करता था, भाई कौन से एरिया के पत्र है, फिर उनको पहुंचाया जाता था। लेकिन आजकल हम लोग डायरेक्ट ईमेल के द्वारा ज़्यादा बात करते हैं। बाकी जो फॉर्मल बातें हैं वो सब ईमेल के द्वारा ही होती हैं, और बाकी हम नॉर्मल हालचाल जो है अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, साथियों का, वो तो हम वाया व्हाट्सएप और दूसरे चैटिंग एप्लीकेशंस के माध्यम से लेते रहते हैं। लेकिन पत्र जो है उसका अपना ही मज़ा था। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ पत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो पहला जो पत्र यहाँ पर दिया गया है वो है निमंत्रण पत्र। अभी तो क्या करते हो तुम लोग, एक व्हाट्सएप पे जाकर एक मैसेज टाइप करते हो कि मेरा फलाने फलाने दिन बर्थडे है, आप सब लोगों को आना है। वो सब लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वो फॉरवर्ड कर दो। आजकल तो एक कार्ड्स की सुविधा भी आ गई है, बर्थडे कार्ड्स भी बन जाते हैं ऑनलाइन ही, तो उसको करके शेयर कर देते हैं, तो आगे टाइम वाइम सब पता लग जाता है, कितने बजे आना है, सब पता लग जाता है। लेकिन पहले निमंत्रण पत्र दिए जाते थे, तो निमंत्रण पत्र यहाँ पर हम लिखना सीखेंगे। तो जैसे कि पहला पत्र आप देख रहे हैं, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को पत्र। अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हो कि भाई मेरा जन्मदिन है, उस दिन तुम्हें उपस्थित रहने यानी कि आना है। तो सबसे पहले ऊपर एड्रेस आता है अपना। एड्रेस के नीचे हमेशा जो एड्रेस है वो आपके लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, एड्रेस आ गया। एड्रेस कभी याद नहीं करना होता है पत्र के अंदर, ये ध्यान रखना। एक चीज़, पत्र भले वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या किसी भी क्लास में कहीं भी आप लिख रहे हो, एक चीज़ याद रखना कि पत्र का जो पता होता है, एड्रेस, वो कभी याद नहीं किया जाता। भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो, पत्र का पता कभी याद नहीं किया जाता है। पत्र का पता कैसे लिखा जाता है, अगर पत्र की हेडिंग जो दी गई है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के अंदर अगर पता दिया गया हो कि भाई तुम सुरेश हो और XYZ गली, XYZ मोहल्ला, XYZ सिटी में तुम रहते हो, तुम अपने मित्र को पत्र लिखो। तो तुम्हारा पता अगर उस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो आपको वही पता लिखना है। अगर उसके अंदर पता नहीं दिया गया है तो पता तुम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर इस बुक के अंदर लिखा गया है 90 बुद्ध नगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत। अब मुझे तो पता ही नहीं है भी सूरत में ये पता है कि नहीं। तुम लोगों को पता है कि ये पता सूरत में है? ये लिखने वाले को भी शायद ना पता हो। ठीक है, तो पता यहाँ पर जो दिया गया वो रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो हमको नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपना पता भी लिख सकते हो। आपका घर का पता तो याद होगा ना, XYZ, अपना गली नंबर, सोसाइटी का नाम, मकान नंबर और सिटी का नाम। ठीक है, उसके बाद पता लिखना समझ में आ गया आपको। इसके बाद उसके नीचे हम लिखेंगे तारीख, डेट बहुत ज़रूरी होती है। पते के नीचे डेट आती है, एक लाइन छोड़िए और उसके बाद तारीख लिखिए, जिस भी तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं उस तारीख को। अब एग्जाम में कंफ्यूज होते बच्चे, डेट कौन सी लिखें? डेट अगर क्वेश्चन के अंदर दी नहीं जाती वैसे तो मोस्टली, इसलिए डेट जिस दिन आप लिख रहे हो, समझो आप 21 तारीख को एग्जाम में बैठे तो 21 तारीख की लिखोगे। लिखने का तरीका क्या है, देखिए 8 अगस्त 2011, जो पता यहाँ पर दिया गया 8 नंबर, फिर अगस्त हिंदी में लिखा जाएगा और 2011। ठीक है, इसके बाद अपने मित्र का नाम लिखोगे। प्रिय मित्र स्नेहल लिखा गया है। ठीक है, प्रिय मित्र राम, प्रिय मित्र श्याम, एटसेट्रा। फिर सप्रेम स्मरण कि तुम्हें मेरी बहुत बहुत याद, जैसे विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, एटसेट्रा। तुम्हें यह जानकर, अब हम आ रहे हैं उसकी बॉडी की तरफ, कंटेंट की तरफ। पत्र की कंटेंट कैसे लिखा जाए, अब कंटेंट की बात करें। भाई देखो, तुम्हारे मित्र को तुम लिख रहे हो पत्र, वो तुम अपनी भाषा में लिखोगे, अपनी मर्जी से लिखोगे, क्योंकि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे मित्र के साथ कैसा है वो तुम जानते हो, मुझे नहीं पता है। मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूँ, मैं उसको कैसे लिखूँ मेरी मर्जी है। तो कंटेंट जो है वो भी लर्न नहीं किया जाता है, लेकिन उसको बेसिक चीज़, एक बेसिक आउटलाइन में आपको पता लगेगा भी क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है। क्या क्या लिखते हैं देखिए। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है।
इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरे पैराग्राफ में आ जाओ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, कुछ लोगों का नाम लिख दो अपने दोस्तों का, भले वो हैं भले नहीं है, किसी का भी नाम लिख दो वहाँ पे। ये सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा ही। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा। खाना तो होगा ही ना, बर्थडे पे आ रहा है तो खाना होगा, जलसा मतलब एंजॉयमेंट होगी, खेल, तरह तरह के खेल भी किए जाते हैं आजकल, खेल भी तो खिलाए जाते हैं ना। और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब चीज़ें लिखो, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो कि भाई हम पहले तो कुछ गेम्स खेलेंगे, गेम्स के बाद हम केक कटिंग करेंगे, केक कटिंग के बाद हम खाना खाएंगे और फिर रात को हम खाना खाने के बाद, डिनर के बाद हम लोग नियर बाय जो पार्क है वहाँ चलेंगे और वहाँ भी हम लोग जाकर खेलेंगे, वो भी लिख सकते हो। या फिर तुम सिनेमा हॉल पिक्चर देखने जा सकते हो, या तुम लिख सकते हो हम घर में ही अपने एक बढ़िया सी पिक्चर देखेंगे, घर में ही लिखा। तो तुम्हारी मर्जी है, उसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ जो दी गई वो सारा याद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग याद करने बैठ जाते हो, वो नहीं करना है। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। यानी कि मैं आशा करता हूँ कि तुम जरूर आओगे, तुम्हारे आने से मेरे को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी खुशी को और दुगना करोगे। अब यहाँ पर जो कुछ लिखा गया, क्या इसमें हमने कुछ स्पेशल चीज़ देखी कि भाई ये चीज़ें लिखनी है? कुछ भी नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अंतिम सेंटेंस या पैराग्राफ, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। अब अपने माता पिता की भी उनको याद दे देना। तुम्हारे माता पिता को मेरी तरफ से नमस्कार लिख सकते हो, मेरी तरफ से चरण स्पर्श लिख सकते हो, ठीक है। फिर छोटा भाई बहन है, अब छोटों को हम प्यार देते हैं, छोटे भाई को मेरा, और छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार देना। जो छोटे होते हैं उनको हम प्यार देते हैं और बड़ों को हम नमस्कार या फिर उनके आशीर्वाद मांगते हैं उनसे, ठीक है। मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब पत्र पूरा हुआ। अंत में हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र XYZ, यहाँ पर लिखा है साहिल शाह। ये जो है तुम्हारा मित्र, ये भी लेफ्ट साइड में ही आएगा। यानी कि पत्र जो पूरा है जन्मदिन वाला, ये सब लेफ्ट साइड से शुरू होगा और वहीं पर खत्म होगा। अंत में लिखना तुम्हारा मित्र और अपना नाम लिखना है। अगर पत्र के अंदर नाम दिया गया है कि तुम्हारा नाम रमेश है, तुम यहाँ रहते हो, तुम अपने मित्र सुरेश को पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पर दोनों नाम दिए गए हैं। तुम्हारा नाम रमेश दिया है, मित्र का नाम सुरेश दिया है, तो आपको सुरेश और रमेश करके ही पत्र में डालना है। लेकिन अगर नाम नहीं दिया गया फिर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पहला पत्र हमारा पूर्ण हुआ। तो अब चलते हैं दूसरे पत्र की तरफ।